हाँ जी, ध्यान से सुनिए एवरीबॉडी। इलस्ट्रेशन 17 हमने कल की थी, घर से आपको करने को दिया था DK 62, जो डिस्कस हो गया। इलस्ट्रेशन 18, 20, 21 ये करेंगे जी ओरली। अभी मैं सॉल्व कर रहा हूं जी इलस्ट्रेशन 19, आप सॉल्व करेंगे QR कोड की। आपको 2 असाइनमेंट्स ऑलरेडी भेज रखी हैं, लिस्टेड क्वेश्चन की भी और एडिशनल क्वेश्चंस की भी और इलस्ट्रेशंस की भी। और ये मैं आपको बोल चुका था कि इसके प्रिंट आउट निकाल लिया करो। अगर अब तक नहीं निकलवाए हैं तो प्लीज निकाल लो, क्योंकि इसके लिस्टेड क्वेश्चंस तकरीबन जितने भी हैं वो आपके होमवर्क का पार्ट होंगे। जैसे कि आपकी ये जो इलस्ट्रेशन है 19, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। अब इलस्ट्रेशन 19 ही क्यों सॉल्व करवा रहा हूं, जरा इलस्ट्रेशन की बैलेंस शीट पे गौर फरमाएं। लाइबिलिटी साइड देखें, वी हैव 3 लोन्स, 2 बाय स्पाउसेस, 1 बाय पार्टनर। एसेट साइड चेक करो, वी हैव अनदर लोन, प्लस वी हैव आइटम्स, 8 आइटम्स वाला सेटअप। टर्न द पेज, इनफ अमाउंट ऑफ एडजस्टमेंट्स। इसमें दोनों तरीके के लोन्स हैं जो कल डिस्कस किए थे, लोन टू पार्टनर एंड लोन बाय पार्टनर। इस बार के एडिशन में पिछले बार के एडिशन से 2 चीजें चेंज्ड हैं। एक, मैंने पहले दिन प्रायर टू योर समर ब्रेक एक्रूड इनकम बोला था आपको, इस बार इन्होंने चेंज किया है कि एक्रूड इनकम और प्रीपेड एक्सपेंसेस इनटैंजिबल एसेट है। एक्चुअली में है नहीं। प्रीपेड का मैं पॉइंट ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। अगर आपने कार की इंश्योरेंस करा रखी है, वो इंश्योरेंस जो आपकी प्रीपेड हो चुकी है, उसका ऑटोमेटिक सेटलमेंट जब कार की रिलाइजेबल वैल्यू निकलती है उसमें पड़ जाता है। रह गई बात एक्रूड इनकम की। कैन यू गिव मी एन एग्जांपल ऑफ एक्रूड इनकम? एक्रूड रेंट, एक्रूड इंटरेस्ट। खुद सोच के देखो, छोड़ दोगे? आउटस्टैंडिंग रेंट, वो छोड़ेंगे तो हम छोड़ दें? किताब कहती है तो फॉलो करना पड़ेगा। आपको मार्क भी कराया हुआ इलस्ट्रेशन के ऊपर। दूसरा पॉइंट, पिछले साल तक जो लोन टू पार्टनर था, कल ही कराया, बता सकते जरा रिकैप लोन टू पार्टनर? सुधर जाओ बिफोर इट गेट्स टू लेट, एंड इट इज गोइंग टू गेट लेट के साथ तुम्हारा नाम इन टर्म्स ऑफ अकाउंटेंसी। फूल मैं चढ़ा दूंगा। इफ इट इज स्टेटेड, इफ इट इज नॉट स्टेटेड, स्टेटेड पैसे आएंगे, नॉट स्टेटेड पार्टनर के। ये नहीं था पिछले साल तक। पिछले साल तक इससे उल्टा था। इफ इट इज नॉट स्टेटेड तो पैसे दिए हैं, पैसे ही लेंगे। एंड इफ इट इज स्टेटेड कि भाई वो पैसे नहीं दे रहा, फिर कहां जाते थे? दिस पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन इज द प्रूफ। प्लीज चेक करो, जो आपकी इलस्ट्रेशन मैंने अभी आपको बोली है करनी है। डू वी हैव लोन टू ए? जल्दी बोलो। Turn the page, additional information. There is no info regarding this. There is no info regarding this. Please have a look at partners capital account. मिल रहा है? Partners capital account debit side to loan to A. In the last year edition it was not here. In the last year edition it was present in bank account. Question is not stating anything. And the last year edition says कि भैया पैसे दिए हैं तो वापस भी क्या लेंगे? पैसे। But this year they have changed it. So we have to follow that. जो उन्होंने चेंज किया है। मैकेनिज्म मैंने आपको कल ही सिखा दिया था इसका, कि कैसे बनाना है अपने को फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन। इलस्ट्रेशन 19, रियलाइजेशन अकाउंट
किस पार्टनर ने हमें लोन दिया? बीज लोन अकाउंट हमने किसे दिया? लोन टू ए अकाउंट। कितने पार्टनर्स हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दो ही है जी। कैश है कि बैंक है कि दोनों हैं? हम एक ही बनाएंगे, दूसरे को एडजस्ट कर देंगे इसके अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं जी। बैलेंस शीट एसेट साइड। टू सन्ड्री एसेट्स। स्टॉक प्लीज। नेक्स्ट आइटम अमाउंट प्लीज। नेक्स्ट हाँ जी। ग्रॉस वैल्यू प्लीज। Provision please. Buy provision for doubtful debt. This is the way you have to proceed. Next. Amount. Next. Amount. Next. Amount. Next. सारा कुछ बोलो, क्या है नेक्स्ट? टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर याद हो TPC। अमाउंट प्लीज 35 टोटल अमाउंट है। व्हाट्स द PSR? 1750। नेक्स्ट आइटम प्लीज। लोन टू कहां पड़ा है? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अमाउंट प्लीज 6000। डन है? जल्दी बोलो, क्वेश्चन में कुछ मेंशन है इसके बारे में? तो कहां ट्रांसफर होगा? कैपिटल अकाउंट। तुम्हारे सामने पड़ा है। अब इसे खत्म कैसे करोगे? यहां लिखकर कि बाय साइड पे लिख के? किसने दिया लोन? तो बाय क्या आएगा? कितना? तो ए के कैपिटल अकाउंट में कहां जाएंगे? टू लोन टू ए अमाउंट। इस तरीके से चलोगे तो सारी आइटम्स जब ट्रांसफर हो रही हैं टेकन केयर ऑफ एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ओनली, लीविंग नो चांसेस ऑफ योर्स मिसिंग देम। नेक्स्ट आइटम प्लीज। कैश इन अमाउंट प्लीज 55। गिव मी जर्नल एंट्री टू डिपॉजिट कैश इनटू बैंक। लो जी, टू कैश 5500। मुक गया जी आपका कैश अकाउंट। जल्दी बोलो, बैंक का बैलेंस बोलो। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन जी, कहना। लो जी, ऑल गुड है। मुक गई एसेट साइड। लायबिलिटीज प्लीज। बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स। अमाउंट प्लीज 30। नेक्स्ट आइटम लोन बाय। हाँ जी। नेक्स्ट अमाउंट। नेक्स्ट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अमाउंट 5। हाँ? बाय जनरल रिजर्व। अमाउंट प्लीज 5000। नेक्स्ट प्लीज। IOT बाय IFR जी, बोलो। नेक्स्ट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 13। डन जी? और कुछ? मुक गया जी? द होल बैलेंस शीट इज टेकन केयर ऑफ। नेक्स्ट आइटम प्लीज। एडजस्टमेंट्स। हाँ जी। ए अंडरटुक टू पे
पहले इसका टोटल बताओ। ये गलती हो जाती है, मिस कर जाते हो, सारा लिखा लिखा रह जाता है इसका। आगे बढ़ो अब। टू एज कैपिटल अकाउंट क्या लेके जा रहा है जी? और मिसिज ए का टू मिसिज एज लोन अकाउंट। हाँ जी किन्ना जी? बहुत बार बता चुका हूं, फिर बता रहा हूं। जो ये चीज है इसका अंत यहां पर होगा, और जो यहां बैठा है उसका अंत यहां पर होगा। हाँ जी, ये और क्या लेकर गया है इस पॉइंट में? बाय एज कैपिटल अकाउंट। स्टॉप प्लीज। नेक्स्ट। बाय बीज कैपिटल अकाउंट क्या लेकर गया जी? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट है कितने की वो बताओ? कहा आप बताओ? कितने डिस्काउंट पे? 5,000 का 10%। कितना रह गया? नेक्स्ट। हाँ जी, बाय बैंक अकाउंट एसेट्स रियलाइज्ड। उससे पहले रुक जाओ, ये क्या है? बाय रियलाइजेशन अकाउंट मिसेज एज लोन। कितना जी? ये क्या है? टू रियलाइजेशन अकाउंट स्टॉक। कितना जी? डन जी। ये क्या है? बाय है जी, तो इधर टू टू रियलाइजेशन अकाउंट इन्वेस्टमेंट। कितनी जी? डन है जी। यहां तक क्लियर हो गया? ये भी निपट गया साथ की साथ, और ये दोनों भी निपट गए साथ की साथ। हाँ जी, डेटर बोलो अब। हाँ जी, आगे बोलो। टू बैंक अकाउंट। हाँ जी, क्रेडिटर्स। कितनी देर के बाद ड्यू थे? क्रेडिटर्स की अमाउंट दो। 1 महीने बाद उन्हें पैसे देने थे, हम उन्हें आज ही पैसे दे रहे हैं। हम उनसे क्या मांगेंगे? कितने % डिस्काउंट मिल रहा के साथ क्या लिखा है? 1/12, 6 2 12, 219, 190। बेवकूफी होती है, 190 लिख दिए जाते हैं यहां पे। 190 डिस्काउंट है, 38,000 माइनस 190, 37,800। नेक्स्ट। प्लांट एंड मशीनरी। नेक्स्ट। बिल्डिंग। नेक्स्ट। टेकन बाय बीज कैपिटल अकाउंट क्या लेके जा रहा है? प्रिंटर अमाउंट साथ की साथ टू रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में प्रिंटर किसके पास? बी के पास। और कहने जी टू बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ले आओ जी। हाँ जी, आगे बोलो। बस जी, अब ध्यान दो। क्रॉस चेकिंग। हाँ जी, स्टॉक ए ले गया, इन्वेस्टमेंट्स सारी ले गया था, क्या आधी? बची हुई आधी। कुछ बताया? कुछ बताया? इन्वेस्टमेंट टेंजिबल होता है जी। इन्वेस्टमेंट कितना जी? नेक्स्ट। सारे गए? नेक्स्ट गई, नेक्स्ट गई। गुडविल इंटेंजिबल बताया कुछ? ऑल गुड है जी। इधर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ओटी। क्रेडिटर्स निपट गए। लोन बाय मिसेस ए ले गया। लोन बाय मिसेस बी। लोन बाय मिसेस बी अमाउंट।
नेक्स्ट IFR OT डन जी. 10 and 37 is 47,800. To bank by realization account 48,700. 40 ये रह गया था जी रियलाइजेशन का खर्चा. बाय रियलाइजेशन अकाउंट realization expenses amount 1,000. डन है जी. अब बाय बैंक 25, 5, 30, 30, 40, 70, 70 and 19 89. बैंक में टू रियलाइजेशन अकाउंट एसेट्स रियलाइज्ड अमाउंट इज 89,000. हो गई जी सारी की सारी साथ की साथ. पार्टनर निपट गए. और अभी ऑप्शन है एक, अगर आप चाहते हो नहीं जी हम तो पहले इसे ही निपटेंगे, नो प्रॉब्लम. जब सारे अकाउंट्स खोल लो, बैलेंस शीट खत्म करने की जब बारी आ रही है तो जैसे कराया वैसे ही करो. उसके बाद सारा कुछ सिर्फ यहां कर लो. वंस इट इज डन एंड डस्टेड देन आपको बनाना है ये. इजी है. क्या दिख रहा है? बाय रियलाइजेशन. क्या दिख रहा है? बैंक में बाय रियलाइजेशन. क्या दिख रहा है? बैंक में. इधर आ जाओ. ए में, बी में, बैंक में, बी में. दैट चॉइस इज योर्स. जैसे करना चाहते हो वो आपकी मर्जी. आंसर बताइए. प्रॉफिट और लॉस. टू गेन ट्रांसफर्ड एज कैपिटल अकाउंट. कितना है जी गेन? टोटल 12,900. दोबारा बोलो. 12,990. टोटल बोलो. 9 2. तो इधर बाय 12,900 डन जी. अब ये निपट चुका है. बोलो इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन. पैसे पे करो जी. टू बैंक अकाउंट 5,000. डन हो गया जी. तो बैंक में क्या जाएगा जी? बाय बीज लोन अकाउंट अमाउंट जी लो जी 5,000. ऑल गुड है जी. हाँ ये निपट गया, ये निपट गया, ये निपट गया. बारी इसकी है जी. टू बैंक अकाउंट ले आओ जी वैल्यूज. बैलेंसिंग फिगर प्लीज. आंसर्स देख के बताओ. 20. बी का बोलो जी. ये बैलेंसिंग फिगर आई है जी टू बैंक. अब ये इधर है. बाय एज कैपिटल अकाउंट बाय बीज कैपिटल अकाउंट. अमाउंट आया जी 2,4,245. फिर आया जी 2,445. टोटल प्लीज 1,20,500. आपके स्कूल वालों ने ये देना है 6 नंबर में. लिखवा के ले लो. और अगर बोर्ड में भी आएगा ना तो ये नहीं आएगा, बिकॉज ये लेंथ को जस्टिफाई नहीं करता 6 मार्क्स के लिए. स्कूल वाले इससे भी खतरनाक डालेंगे ताकि किसी भी हालत में आपका 80 नंबर का पेपर पूरा ही ना हो. मैं तो ये तक ओपन चैलेंज देता हूं कि 80 नंबर का पेपर जो आपके स्कूल वाले डाल रहे हैं, स्पेसिफिकली BCM, DAV मेन ब्रांच और आपका सराबानगर कॉन्वेंट, ठीक, पेपर डाल दिया 80 नंबर का. डालने वाले को तो आता होगा, उसको तो सॉल्यूशन पता होंगे. ठीक, आपके साथ ही बैठ जाए.
सॉल्व करने को, नहीं कर पाएगा। विद फॉर्मेटिंग लिखवा के ले लो। मैं कहता हूं वो पेपर ना अगर चेपना भी हो मतलब सॉल्यूशन सामने पड़ा हो, उसको कॉपी पेस्ट भी करना हो ना 3 घंटे में, वो भी नहीं होगा। और मजे की बात पता क्या है, तुम लोग बावड़े हुए फिरते हो, स्कूल का पेपर, और तुम्हारे ज्यादा बावले हुए पड़ते हैं तुम्हारे माँ बाप। नंबर नहीं आए। अरे भरोसा तो रखो, तुमने 30 साल पहले 12वीं की थी, हम 25 साल से करा रहे हैं, तो कुछ तो बात होगी कि 25 साल से टिके हुए हैं, तो भरोसा रख के तो देखो। जो वो रिजल्ट है और जो फाइनल का रिजल्ट है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। मैं नहीं कहता पेपर ना दो भाई, पढ़ के दो, रातें काली करके दो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मेरी ड्यूटी से छुट्टी मत करो, बाकी जो मर्जी करी चलो। क्योंकि जो यहां से छुट्टी हो गई ना, वो पकड़ में नहीं आएगी, मालूम तुम सबको है। आई समझ? अब खोलो इलस्ट्रेशन, QR कोड, लिस्टेड क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करो जी। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 16 जी, QR कोड। To bank, to stock, to investments, to book debt 30,000, to building, to plant, to goodwill. Buy provision 3,000, creditors 45,000, bills payable, loan by Mrs. Arvind, loan by Mrs. Balbir and IFR. Partner के capital accounts में buy balance brought down 15, to profit and loss account 2625, बाय रिजर्व फंड 7500। बैलेंस शीट खत्म हो गई जी। बैंक के अकाउंट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 12,000, टू कैश अकाउंट 750, पूरी बैलेंस शीट ओवर है। टू अरविंद्स कैपिटल अकाउंट मिसेस अरविंद्स लोन 7500, बाय अरविंद्स कैपिटल अकाउंट स्टॉक 6,000, बाय बलबीर्स कैपिटल अकाउंट इन्वेस्टमेंट 6750, बाय बैंक अकाउंट एसेट्स रियलाइज्ड बुक डेट, डेटर्स होते हैं जी 28,500, इन्वेस्टमेंट्स जो बची हुई थी दैट इज 7,500 की, ओके जी। प्लांट 37,500, बिल्डिंग 60,000, गुडविल 9,000, इन्वेस्टमेंट 6750। डन है जी? चेक कर लीजिए, स्टॉक हो गया, इन्वेस्टमेंट्स, बिल्डिंग, प्लांट, गुडविल डन। टू बैंक अकाउंट, क्रेडिटर्स 45,000 का 2% 900 इंटू 1/12, so 44,925। बिल्स पेबल 12,000, 2% 240 upon 12, 20 rupees। बिल्स पेबल कम्स आउट 11,980। उसके बाद लोन बाय मिसेस बलबीर 15,000, बोलो जी। बाय बलबीर्स कैपिटल अकाउंट टाइपराइटर 450, टू बैंक अकाउंट रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 1500। अब जो आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, रियलाइजेशन के अकाउंट में जहां जहां पर टू पार्टनर आ रहा है, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में बाय रियलाइजेशन आ जाएगा, और जहां जहां पर रियलाइजेशन में बाय पार्टनर्स कैपिटल आ रहा है वहां टू रियलाइजेशन आ जाएगा पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। पार्टनर का कोई लोन नहीं है, पार्टनर की स्पाउसेस का लोन है, ऑलरेडी टेकन केयर ऑफ इन रियलाइजेशन अकाउंट। इन योर बैंक अकाउंट, in realization account, if it is to bank, in bank it should be by realization, in realization if it is by bank, in bank it should be to realization। फाइनल जो सेटलमेंट है आपके पार्टनर्स की बैंक में बाय अरविंद बाय बलबीर ही आ रहा है जी, वहां तक पहुंचे ही नहीं होगे आप। चलिए, टोटल ऑफ बैंक अकाउंट आ गया जी 154500। कोई बात नहीं, दूसरी साइड घर पे कर लेना जी।
बुक पे वापस आओ जी फटाफट। इलस्ट्रेशन 18 पेज नंबर 7.30। इलस्ट्रेशन 18 7.30 पेज। बस करो भाई, हेलो, लीव इट। बैलेंस शीट एसेट साइड खुल गया जी। 7.30 पेज, इलस्ट्रेशन 18 एसेट साइड जी। टू डेटर, टू स्टॉक, टू टूल्स, टू कार, टू कंप्यूटर, टू बिल्डिंग, ऑल गुड जी। कैश में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 25,000। लाइबिलिटी साइड बाय क्रेडिटर्स, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस शीट खत्म हो गई जी। बाय कैश अकाउंट सिंपल है, टूल्स, कंप्यूटर, बिल्डिंग, कार, गुडविल, डेटर सब दे रखा है, ऑल गुड है। देन सेकेंड पैराग्राफ क्या कहता है? क्रेडिटर्स एक्सेप्टेड, मतलब योर क्रेडिटर्स आर टेकन केयर ऑफ सो एज द स्टॉक। नेक्स्ट, बाय एक्स कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में क्या लिखोगे? अनरिकॉर्डेड एसेट अमाउंट 2000। देन बाय वाइज कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में क्या लिखोगे? फर्नीचर अमाउंट। टू बैंक अकाउंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी अमाउंट 8000। डन जी। बाकी बैलेंसिंग वाला काम आपको करना है। यहां से यहां पे कैसे लेके जाना है, यहां से यहां कैसे लेके जाना है, और इसकी बैलेंसिंग फिगर को यहां कैसे लेकर आना है। दैट इज योर सेटअप। क्वेश्चन नोट कर लो ऊपर इसी इलस्ट्रेशन के। क्यू आर लिस्टेड क्वेश्चन नंबर 15 टू TWO 2 2 नंबर एंड 3 TS 24 से लेकर 30 24 से लेकर 30 इलस्ट्रेशन 19 हो चुकी है जी। कम टू इलस्ट्रेशन 20। 7.33 पेज, कम टू इलस्ट्रेशन 20। बॉटम ऑफ द पेज चेक द ब्रैकेट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है जी, ऑल इंडिया है। अब बैलेंस शीट के ऊपर वाली कहानी पढ़ो। अपने काम की एक ही चीज है, सेकेंड लास्ट लाइन 1000 रुपए कमीशन है। किसका? प्रशांत का। रियलाइजेशन टू प्रशांत कैपिटल अकाउंट 1000, ऑल गुड जी। एसेट्स की तरफ चलते हैं। टू बिल्डिंग, टू इन्वेस्टमेंट, टू डेटर 71,400, टू गुडविल। बाय प्रोविजन 4000, क्रेडिटर मिसेस प्रशांत लोन IFR। राजेश पार्टनर है, उसका लोन रियलाइजेशन में नहीं जाएगा। कैश का अलग से अकाउंट बनेगा। एसेट साइड की सेकेंड लास्ट आइटम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पार्टनर में जाएगी। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो। कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। फॉलोइंग वाज एग्रीड अपॉन। फर्स्ट वन, टू प्रशांत कैपिटल अकाउंट, प्रशांत मिसेस प्रशांत लोन बाय कैश अकाउंट। डेटर 60, बिल्डिंग 1,52,000। यही है जी। अब क्रॉस चेक कर लो। बिल्डिंग हो गया, डेटर हो गया, इन्वेस्टमेंट ले गया राजेश, गुडविल है, इनटैंजिबल एसेट, रियलाइजेबल वैल्यू गिवन नहीं है, रियलाइज नहीं करेंगे। बाय राजेश कैपिटल अकाउंट इन्वेस्टमेंट आ गया जी 27,000। बिल्डिंग रियलाइज हो गई जी 152 पे। ध्यान दीजिए, क्रेडिटर्स की कोई इंफॉर्मेशन है, वही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्रेडिटर्स को कितने पैसे देने हैं? 80। कब देने हैं? कब दे रहे हैं? क्या मांगेंगे उनसे? कितना दे रहे हैं वो? इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। P.A. is
मिसिंग, कलेश खत्म, 80,000 का 10% comes out. So to bank you will pay creditors not 80,000 but स्टार लगा लो जनाब. लाइबिलिटी साइड में से IFR OT होता है. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओपनिंग बैलेंस पे जाके चले गए, क्रेडिटर हो गया मिसेस प्रशांत लोन, प्रशांत ले गया, राजेश का लोन अकाउंट अलग से बनेगा. हाउ टू सेटल दैट? लाइक दिस, टू बैंक and in bank it will be by Rajesh loan. Turn the page, चेक कर लो. बाय राजेश लोन दिख रहा है? जल्दी बोलिए, इस पे क्वेश्चंस लिखिए. QR इलस्ट्रेशन 1 वो करनी नहीं है जी, देख लेना बस. TS क्वेश्चन नंबर 34, TS क्वेश्चन नंबर 34 इलस्ट्रेशन 20 से रिलेटेड. आइए जी इलस्ट्रेशन 21, गिव मी PSR. आगे आपको बैलेंस शीट के बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन होती है, यहां पहले ही है जी. अब जरा बैलेंस शीट पे आ जाओ. बैलेंस शीट का सामान चेक कर लो जी. नेम ऑफ द पार्टनर्स बताना. दोनों का लोन पड़ा है, एक का एसेट साइड और एक का लास्ट लाइन ऑफ द क्वेश्चन. चलिए ट्रांसफर वाला खेल करते हैं. पहले एसेट साइड चेक करो क्या क्या पड़ा है. अरे एसेट साइड चेक करो, पहली आइटम क्या क्या पड़ी है? कैश एंड डन है जी. स्टॉक, डेटर, प्लांट, लैंड, फर्नीचर, गुडविल, प्रीपेड, इंश्योरेंस, ये सब जाएगा जी. एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर TPC होता है. लोन टू ए कहां ट्रांसफर करोगे जी? ए के कैपिटल अकाउंट में. चेक कर लो जी, हुआ है. अब बाय प्रोविजन, बाय क्रेडिटर, दैट्स इट. लोन बाय बी पार्टनर लोन है, नहीं जाएगा. जनरल रिजर्व TPC होगा, P&L अकाउंट TPC होगा. कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. अब वापस आओ एडजस्टमेंट्स पे. सिर्फ कैलकुलेशन वाला सेटअप है, यू हैव टू बी अवेयर. 8 took what? Stock is of 80,000 at a discount of 8,000. 40 minus 8 by A's capital account, और A के कैपिटल अकाउंट में to realization. Next, 10% of the stock was, total stock was 80,000 का 50% कौन ले गया? 10% क्या हो गया? बचा कितने परसेंट? वो कितने प्रॉफिट पे जा रहा है? थर्ड पॉइंट चेक करो. जो 10% आपका स्टॉक ऑब्सोलीट हो गया वो तो बिकेगा ही नहीं, इट्स रियलाइजेबल वैल्यू कम्स आउट. तो बचा जी आपके पास 40%, 80,000 का 40%, 32,000. वो कितने प्रॉफिट पे जा रहा है? 32,000 का 30% जी 90. 32,000 प्लस 90 600, 41,600 पे जा रहा है क्या? स्टॉक बाय बैंक. फोर्थ पॉइंट जी, व्हाट इज 12,000 रुपीज? बैड डेट. बिल्कुल ठीक. डेटर्स प्लीज. 66 में से 12 गए, 54. व्हाट इज 54? डेटर्स रियलाइज्ड बाय बैंक में आएगा जी. लैंड एंड बिल्डिंग की रियलाइजेबल वैल्यू बाय बैंक. इंपॉर्टेंट वन, 6th and 7th. क्रेडिटर्स प्लीज. सुना नहीं जी? का हाफ करो, 52,500. हाफ ऑफ द सन्ड्री क्रेडिटर्स एक्सेप्टेड व्हाट? एट देन द, कोई कलेश ही नहीं जी. एसेट इज गिवन अवे टू सेटल अ नो. बट साथ में क्या दे रहे हो? कितना? किसे? एंट्री, रियलाइजेशन टू बैंक.
आधे क्रेडिटर्स ही गए हैं, आधे। अगला पॉइंट 52,500 के क्रेडिटर्स बचे जी, दे वर पेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 52,500 माइनस 5250। अब कृपया 6th पॉइंट पे 5,000 को अंडरलाइन कर लें और 7th पॉइंट के आगे लिख लें 47,250। 7th पॉइंट के आगे लिख लें 47,250। ये आया है 52,500 में से 5250 माइनस करके। ये पैसे किसको दे रहे हैं हम? 6th पॉइंट में 5,000 किसको दे रहे हैं हम? तो क्रेडिटर्स को एक ही बार दोगे कि अलग अलग दोगे? अब इन दोनों अमाउंटों को ऐड करके बताओ क्या आया। अब नीचे सोल्यूशन चेक कर लो। टू बैंक अकाउंट्स एंड क्रेडिटर्स, हाउ मच इज द अमाउंट? ये कहां से आई? क्लियर हो गया जी। अब नेक्स्ट, टू बैंक अकाउंट हाउ मच? नेक्स्ट, पैसा बटोर लो, बाय बैंक बैड डेट रिकवर्ड 500। अगली आइटम पे करना है टू बैंक अकाउंट। अब ये कॉन्टिंजेंट नहीं रही, कॉन्टिंजेंट तब तक थी जब तक अराइज, तो अब ये लायबिलिटी है। इज इट रिकॉर्डेड इन योर बुक्स और अनरिकॉर्डेड? सॉल्यूशन चेक कर लो। टू बैंक अकाउंट ब्रैकेट अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। कर फर्नीचर कितने का बेच रहे हो जी? क्रॉस चेक कर लो। स्टॉक गया, बोलो। डेटर गए, प्लांट एंड मशीनरी गई, क्रेडिटर्स ले गए जी। लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर अभी अभी बेच दिया जी। गुडविल इज एन नॉट टू बी रियलाइज्ड अनलेस रियलाइजेबल वैल्यू इज गिवन। प्रीपेड इंश्योरेंस नॉट टू बी रियलाइज्ड अंटिल रियलाइजेबल वैल्यू इज गिवन। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर हो चुका है जी। लोन टू ए कहां ट्रांसफर होगा? और लोन बाय बी, हाउ इट विल बी सेटल्ड? अगले पेज पे चेक कर लो जी। लोन बाय बी भी बना के दे रखा और लोन टू ए भी बना के दे रखा। डन है जी। इसका क्वेश्चन मार्क करो जी। डी के 47 एंड 40 जितने मार्क कराए हैं जी, सब होमवर्क है जी। कल के लिए मिलते हैं जी।